नमस्कार। आज मैं आपको द्रव्य लवंग के बारे में बताने जा रही हूँ। लवंग हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कर्म छेदन दैट इज एक्सपेक्टोरेंट श्लिष्टान कफादिकान दोषान अनुमूल्यति यत बलात् छेदनम तथदा शारा मरीचाने शिलाजतु। अर्थात जो द्रव्य शरीर के स्रोतों में चिपके हुए कफादी दोषों को अपने प्रभाव के कारण शरीर से बाहर निकालता है उसे छेदन कहते हैं, जैसे क्षार, मरीच, शिलाजतु आदि। पुल माइरिटेसी लैटिन नेम सीजियम एरोमेटिकम। पर्याय देवकुसुम देवताओं का फूल फूलों में श्रेष्ठ होने से लवंग को देवकुसुम भी कहते हैं। श्री प्रसून सुंदर पुष्प वाला। चंदन पुष्पक चंदन के समान सुगंधित पुष्प होने से लवंग को चंदन पुष्पक भी कहते हैं। वारिज जल वेष्टित द्वीपों में होने से हिंदी में लौंग, इंग्लिश में क्लोव भी कहते हैं। स्वरूप इसका सदाहरित वृक्ष 30 से 40 फीट ऊंचा होता है। कांड से चारों ओर कोमल और शाखाएं निकलकर फैली रहती हैं। पत्र हरितवर्ण 3 से 6 इंच लंबे व अंडाकृति के होते हैं। पुष्प सुगंधित बैंगनी रंग के होते हैं। फल लवंग आकृति होता है जो मात्र लवंग कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मदर क्लोव भी कहते हैं। पुष्प कलियों को ही सुखाकर बाजारों में लवंग के नाम से बेचते हैं। उत्पत्ति स्थान जंजीबार में इसकी विशेष उपज होती है। इसके अतिरिक्त पिनाक, मानिस एवं श्रीलंका द्वीपों में भी उपजाया जाता है। भारत में तमिलनाडु और केरल में भी पाया जाता है। संग्रह 7 से 8 वर्ष की आयु में पेड़ों में कलियां लगने लगती हैं। 30 से 60 वर्ष के वृक्षों से पूरी उपज मिलती है। अविकसित कलिकाएं पेड़ों पर चढ़कर तोड़ी जाती हैं। जब ये कलिकाएं हरी से कुछ गुलाबी होने लगती हैं तभी तोड़ने का उपयुक्त समय होता है। एक पेड़ से लगभग 23 से 43 किलो लवंग प्राप्त होता है। तोड़ने के बाद कलियों को हाथ से रगड़कर वृंत को अलग करते हैं और फिर चटाई या पक्के फर्श पर फैलाकर धूप में 4 से 5 दिनों तक सुखाकर रख लेते हैं। रासायनिक संगठन लवंग में कैरियोफाइलिन, यूजेनॉल, यूजेनॉल एसीटेट आदि केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। रसपंचक गुण लघु स्निग्ध, रस तिक्तकटु, विपाक कटु, वीर्य शीत। भाव प्रकाश में लवंग के बारे में जो वर्णन आया है वह है लवंगम देव कुसुमम श्री संज्ञम श्री प्रसूनकम लवंगम कटुकम तिक्तम लघु नेत्र हितम हिमम दीपनम पाचनम रुच्यम कफ पितास्त्रनाशनम तृष्णाम छड़ति तथात्मानम शूलम आशु विनाशयेत कास श्वासम च हिक्काम च शयम शप्यति ध्रुवम। कर्म लवंग के कर्म है कफपित्त शामक, रक्त उत्क्लेशक, उत्तेजक, कृमिघ्न अर्थात पेट में जो कृमियाँ हो जाती हैं उन्हें ये दूर करता है। दीपन भूख बढ़ाता है। पाचन खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रुचिवर्धक खाने के प्रति रुचि बढ़ाता है। वातनुलोमन वाजीकरण दैट इज एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। स्तन्य जनन स्तन्य शोधन। आमेक प्रयोग चक्षुष्य अर्थात आँखों के लिए अच्छा होता है। तृष्णा, छर्दी, आदमान, शूलहर पेन में रिलीफ पहुंचाता है। कास, श्वास, हिक्का, क्षय, अम्ल पित्तहर, दंत पीड़ाहर। प्रयोज्यांग पुष्पकलिका मात्रा 1 से 2 ग्राम, तैल 1 से 3 बूंद। विशिष्ट योग हैं लवंग के लवंगादि चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, लवंगादि वटी, लवंग चतुसम। जनरल यूज़ अगर किसी को वॉमिट जैसी फीलिंग हो रही हो तो नींबू काटकर बीज हटाकर काली मिर्च व लौंग पीसकर थोड़ा सा गर्म करके चाटें। शिरः शूल में लौंग पीसकर लगाएं। Modern use, it acts as an antioxidant and also has activity against some bacteria, fungi and viruses. It also has pain-killing properties and research suggests that particular molecules in cloves may have the potential to be used to treat cancer. Many of these properties appear to be due to the presence of an oil called eugenol. Clove represents one of the richest sources of this oil, which is also used in perfumes and manufacturing. Thank you.